ऑपरेशन संदूर तो बाद बौखलाए पाकिस्तान दे वल्लों भारत दे उत्ते कई मिसाइल हमले कीते गए ते हुण वड्डी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान दे वल्लों इन्हां हमलियां दे विच श्री दरबार साहिब नूं भी निशाना बनाया गया सी। जी हां, पाकिस्तान दे टारगेट दे उत्ते श्री दरबार साहिब सी। दरअसल वड्डी जानकारी सामने आई है ते यह जानकारी भारतीय फौज दे वल्लों दित्ती गई है। भारत पाकिस्तान तनाव दे नाल जुड़ी यह नवी जानकारी सामने आ रही है। भारतीय फौज ने इस नूं लेके बयान दिता है। दरअसल पाकिस्तान ने श्री दरबार साहिब उत्ते हमले की कोशिश की सी। भारतीय फौज ने यह बड़ा खुलासा किया है। श्री दरबार साहिब उत्ते एक तो बाद एक जो है हमले की कोशिश पाकिस्तान दे वल्लों की जा रही सी। हालांकि भारतीय फौज ने जो है एयर डिफेंस सिस्टम दे वल्लों जो है उसनूं नाकाम कर दिता गया, इंटरसेप्ट कर दिता गया सी उन्हां मिसाइलां नूं जो कि पाकिस्तान दे वल्लों श्री दरबार साहिब दे उत्ते दागण दी कोशिश की गई सी। तां कई मिसाइलां ते ड्रोन दे नाल हमले दी प्लानिंग जो है पाकिस्तान ने कीती सी, लेकिन भारतीय फौज दे वल्लों इस सारियां नापाक कोशिशां नूं पाकिस्तान दियां नाकाम कर दिता गया। तां पाकिस्तान दे लई अहम टारगेट दस्सिया जा रहा है। दस्से कि श्री दरबार साहिब नूं इत्थे टारगेट करन दी कोशिश पाकिस्तान ने कीती सी, लेकिन भारत दे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले नूं नाकाम कर दिता। सो भारतीय फौज दे वल्लों अज वड्डा खुलासा कीता गया। उन्हां सारी जानकारी दित्ती है कि इस तरीके दे नाल 8 ते 9 मई दी रात नूं जो है पाकिस्तान दे वल्लों श्री दरबार साहिब नूं निशाना बनाउण दी कोशिश कीती गई सी। उत्थे जो है ड्रोन हमले कीते जा रहे सी ते आस-पास दे आले दुआले दे इलाकिਆਂ दे विच भी ड्रोन हमले कीते जा रहे सी, लेकिन इत्थे दरबार साहिब दी सुरक्षा नूं ध्यान दे विच रखदे होए, लोकां दी सुरक्षा नूं ध्यान दे विच रखदे होए एयर डिफेंस सिस्टम भारत दा जिहड़ा है लगातार काम कर रहा सीगा ते उन्हां दे वल्लों इन्हां सारे हमलिਆਂ नूं नाकाम कर दिता गया। सो वड्डा खुलासा होया कि श्री दरबार साहिब नूं भी जो है ते निशाना बनाउण दी कोशिश पाकिस्तान दे वल्लों कीती गई सी, लेकिन भारतीय फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिता। सो की कुछ इत्थे जुड़ा है भारतीय फौज दे वल्लों बयान दिते गए ने ते नाल ही नाल जो आले दुआले दे लोग उत्थे रहिंदे ने इलाकिਆਂ दे विच उन्हां दे वल्लों किस तरीके दे नाल भारतीय फौज दा धन्नवाद कीता जा रहा, उन्हां दियां जानां बचाउण दे लई, उन्हां दी रक्षा करन दे लई, ओ सारियां गल्लां तुसीं भी सुन सकदे हो। कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे, लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेंगे अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैन डू। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा
और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। धन्यवाद जी। देखिए, एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहाँ बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलईटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयर बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयर बेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. Moreover, civil population ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्युनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। I must tell you this, हमारे जवान्स they were charged up। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, they were full of जोश and shooting down drones with more accuracy। They were unstoppable। हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पांस और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक। थैंक यू। हम एज आई स्टार्टेड वी आर हमें एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। आपका अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगा लेयर्ड एंड टियर डिफेंस।
हमारा एडी वॉल इस तरीके से बना हुआ है कि कहीं भी कोई भी मिसाइल किसी ना किसी लेयर पर कहीं ना कहीं किसी भी वेपन से ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਅਬ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਉਣ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਗਰੂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਲੋਕਲ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਆ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜੀਸੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।